श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज हम पशु पक्षियों के लिए मतलब अच्छे की प्रार्थना करते हुए 15 मिनट का पाठ अधिक करेंगे, क्योंकि आज शनिवार है। शुरू करते हैं। यहाँ से 10वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में महाबलेश्वर शिवलिंग के महात्म्य वर्णन प्रसंग में राजा मित्रसह की कथा का वर्णन किया गया है। सूत श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, समृद्धि संपन्न इक्ष्वाकु वंश में परम धार्मिक तथा सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ मित्रसह नामक राजा थे। उन राजा की मदयंती नामक धर्मनिष्ठ तथा कल्याणमयी पत्नी थी, जो कि राजा नल की प्रसिद्ध गुणों वाली साध्वी दमयंती के समान सतीत्व संपन्न थी। आखेट में रुचि रखने वाले वह राजा मित्र सह एक बार विशाल सेना को साथ लेकर वन में गए। वहां घूमते हुए उन राजा ने साधुओं को दुख देने वाले महादुष्ट तथा नीच कमठ नामक राक्षस को मार डाला। तब उस निशाचर का पापी छोटा भाई, मैं इस राजा को छल से जीत लूंगा, ऐसा निश्चय करके कपट रूप धारण कर राजा के पास गया। उसे विनम्र आकृति वाला तथा सेवा करने के लिए आया हुआ देखकर उन राजा ने बिना सोचे समझे ही उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। उसके अनंतर कुछ समय तक उस वन में विहार करके वह राजा शिकार से निवृत्त हो उस वन को छोड़कर आनंद पूर्वक अपने नगर को लौट आए। उसके बाद राजा ने पिता का श्राद्ध दिन आने पर अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ जी को आमंत्रित कर उन्हें घर बुलाया और भक्ति पूर्वक भोजन कराया। रसोइये का रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस से मिश्रित शाक मिक्स परोसा। तब गुरु इसे देखकर कहने लगे। गुरुदेव बोले, हे राजन, तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि कपटी तथा दुष्ट तुमने मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया, अतः तुम राक्षस हो जाओगे। पुनः इसे उस राक्षस का कृत्य जानकर उन गुरु ने विचार करके उस शाप की अवधि 12 वर्ष पर्यंत कर दी। तब वह राजा गुरु के द्वारा बिना सोचे समझे दिए गए इस शाप को अनुचित जानकर क्रोध से व्याकुल हो गए और अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने के लिए उद्यत हुए। तब उनकी धर्मशीला पतिव्रता स्त्री मदयंती ने उनके चरणों में गिरकर उसे गुरु को शाप देने से मना किया। तब राजा अपनी पत्नी की बात का आदर करके शाप देने से रुक गए और जल को अपने चरणों पर गिरा दिया, जिससे उनके चरण काले पड़ गए। हे मुनीश्वरों, उसी समय से वह राजा उस जल के प्रभाव से इस लोक में कल्माशपाद नाम से प्रसिद्ध हुए। तदनंतर ऋषि श्रेष्ठ गुरु के शाप से वह राजा मित्र सह वन में विचरण करने वाले भयानक हिंसक राक्षस हो गए। कालांतक यम के समान राक्षस रूप धारण कर वह राजा वन में घूमते हुए अनेक प्रकार के जंतुओं एवं मनुष्यों का भक्षण करने लगे। यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस ने किसी समय वन में विहार करते हुए किन्हीं नवविवाहित किशोर मुनि दंपति को देखा। तब मनुष्य का आहार करने वाले उस शापग्रस्त राक्षस ने किशोर मुनि पुत्र को खाने के लिए इस प्रकार पकड़ लिया, जिस प्रकार व्याघ्र मृग शावक को पकड़ लेता है। इसके बाद राक्षस द्वारा कांख में दबाए गए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी भयभीत होकर
करुण वचन बोलती हुई उससे प्रार्थना करने लगी। किंतु उसके अनेक बार प्रार्थना करने पर भी नरभक्षी, निर्दयी तथा दूषित अंतःकरण वाला वह राक्षस ब्राह्मण पुत्र का सर नोच कर खा गया। तब अत्यंत दुखित उस दीन साध्वी स्त्री ने विलाप कर पति की अस्थियां एकत्रित कर विशाल चिता का निर्माण किया। इसके बाद पति का अनुगमन करने वाली उस ब्राह्मण पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया कि आज से यदि तुम किसी स्त्री से संगम करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह राजा भी निर्धारित अवधि तक गुरु के शाप का अनुभव करके पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर प्रसन्न होकर अपने घर चले गए। ब्रह्माणी के शाप को जानकर वैधव्य से अत्यंत डरती हुई मदयंती ने रति के लिए उत्सुक अपने पति को रोका। तब संतान विहीन वह राजा राज्य भोगों से उदासीन होकर संपूर्ण राज्य को छोड़कर वन में चला गया। उसने अपने पीछे पीछे आती हुई तथा बार बार धमकाती हुई विकट आकार वाली दुखदायिनी ब्रह्म हत्या को देखा। उससे पीछा छुड़ाने की इच्छा वाले दुख चित्त उस राजा ने जप, व्रत, यज्ञ आदि अनेक उपाय किए। हे ब्राह्मणों, जब तीर्थ स्नान आदि अनेक उपायों से भी उस राजा की ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई, तब वह राजा मिथिलापुरी चले गए। उस ब्रह्म हत्या की चिंता से अत्यंत दुखित राजा मिथिलापुरी के बाहर उद्यान में पहुंचे। वहां उन्होंने मुनि गौतम को आते हुए देखा। राजा ने विशुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के पास जाकर उनके दर्शन से कुछ शांति प्राप्त करके बार बार उन्हें प्रणाम किया। उसके अनंतर ऋषि ने उसका कुशल मंगल पूछा। तब उनकी कृपा दृष्टि से कुछ सुख का अनुभव करके दीर्घ तथा गर्म श्वास लेकर राजा ने उनसे कहा। राजा बोले, हे मुने, हे तात, दूसरों के द्वारा ना देखी जा सकने वाली यह दुस्तर ब्रह्म हत्या पग पग पर धमकी देती हुई मुझे बहुत दुख दे रही है। शापग्रस्त होने के कारण जो मैंने ब्राह्मण पुत्र का भक्षण किया था, उस पाप की शांति हजारों प्रायश्चित करने पर भी नहीं हो रही है। हे मुने, इधर उधर घूमते हुए उसकी शांति के लिए मेरे द्वारा अनेक उपाय किए गए, फिर भी मुझ पापी की ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई। आज मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मुझे विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। अतः हे महाभाग, आपके चरण कमल की शरण में आए हुए मुझ पाप कर्मा को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा से आर्द्र चित्त वाले गौतम जी ने घोर पापों से छुटकारा पाने के लिए राजा को श्रेष्ठ उपाय बताया। ऋषि गौतम जी बोले, हे राजेंद्र, आप धन्य हो। अब आप महापापों के भय का त्याग करो। सब पर शासन करने वाले शिव जी के रहने पर उनके शरणागतों को भय कहाँ। हे राजन, हे महाभाग, सुनो। महापातकों को दूर करने वाला गौकर्ण नामक एक अन्य प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। वहां पर शिव जी महाबल नाम से स्वयं विराजमान रहते हैं। वहां बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगों का सार्वभौम सम्राट है, जो 4 युगों में 4 प्रकार के वर्ण धारण करता है और सभी प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाला है। पश्चिमी समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्ण तीर्थ स्थित है। वहां पर जो शिवलिंग है, वह महापातकों का नाश करने वाला है। महापापी भी वहां जाकर सभी तीर्थों में बारंबार स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा कर
शैव पद को प्राप्त हुए हैं। हे राजेंद्र, उसी प्रकार तुम भी इस गोकर्ण नामक शिव स्थान में जाकर उस लिंग का पूजन कर अपने मनोरथ को प्राप्त करो। तुम वहां सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर का भली भांति पूजन करके सभी पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक को प्राप्त करो। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार महान आत्मा वाले महर्षि गौतम मुनि से आज्ञा प्राप्त कर वह राजा अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर गौकर्ण तीर्थ में गए और वहां सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य महाबलेश्वर की इस प्रिय कथा को नित्य सुनता है, वह वह 21 पीढ़ी के वंशजों सहित शिवलोक को जाता है। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से महाबलेश्वर नामक शिवलिंग के सर्व पापनाशक परम अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया। यहाँ पर 10वां अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 11वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों के वर्णन क्रम में चंद्रभाल एवं पशुपतिनाथ लिंग के महात्म्य का वर्णन किया गया है। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे सूत जी, शिव जी में आसक्त चित्त वाले आप धन्य हैं, जो कि आपने श्री महाबलेश्वर लिंग की यह अद्भुत कथा हमें सुनाई। अब उत्तर दिशा में स्थित जो शिवलिंग है, उनका पापनाशक निर्मल महात्म्य आप सुनाएं। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं उत्तर दिशा में विराजमान मुख्य मुख्य शिवलिंगों के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। गौकर्ण नामक एक दूसरा भी पापनाशक क्षेत्र है। वहां पर एक पवित्र तथा अति विस्तृत महावन है। वहां पर चंद्रभाल नामक उत्तम तथा सर्व सिद्धिदायक शिवलिंग है, जिसे रावण सद्भक्ति पूर्वक लाया था। हे मुनीश्वरों, वहां पर उस करुणा सागर शिवलिंग की स्थिति सारे संसार के हित के लिए श्री वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग के तुल्य है। गोकर्ण में स्नान कर तथा चंद्रभाल का पूजन कर मनुष्य अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। भक्तों के ऊपर स्नेह करने वाले उन चंद्रभाल नामक शिव जी की महिमा बड़ी अद्भुत है। विस्तार से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चंद्रभाल नामक महादेव के लिंग की महती महिमा का वर्णन मैंने जिस किसी प्रकार कर दिया, अब दूसरे लिंग का महात्म्य सुनिए। मिश्र श्री यानी मिश्रिक नामक उत्तम तीर्थ में ऋषि दधीच नामक शिवलिंग है। सॉरी, मिश्र श्री मिश्रिक नामक उत्तम तीर्थ में दाधीच नामक शिवलिंग है, जिसे दधीची मुनि ने परम प्रीति पूर्वक स्थापित किया था। वहां जाकर उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान कर दाधीचेश्वर शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तीर्थ यात्रा का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा वालों को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वहां पर विधि पूर्वक दधीची जी की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और इस लोक में सभी सुख भोग कर परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। नैमिषारण्य में सभी ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिवर नामक सुखदायक शिवलिंग है। हे मुनीश्वरों, उसके दर्शन एवं पूजन से पापी लोगों को भी इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। हत्या हरण तीर्थ में पापों को दूर करने वाला तथा करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला शिवलिंग है। उसकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। देवप्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नामक शिवलिंग है। उस लिंग की हमेशा पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। पृथ्वी पर प्रसिद्ध
नेपाल नामक पुरी में पशुपतीश्वर नामक शिवलिंग है, जो संपूर्ण कामनाओं को फल प्रदान करता है। वह शिवलिंग शिरोभाग मात्र से वहां स्थित है। उसकी कथा केदारेश्वर वर्णन के प्रसंग में कहूंगा। उसके समीप मुक्तिनाथ नामक अत्यंत अद्भुत शिवलिंग है। उसके दर्शन एवं अर्चन से भोग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से चारों दिशाओं में स्थित शिवलिंगों का उत्तम वर्णन किया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? यहाँ पर 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ से 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। हाटकेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। कोई भी बात आपसे अज्ञात नहीं है, इसीलिए हम लोग आपसे पूछते हैं। आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है। क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित हैं, अथवा अन्य कोई कारण है? शिव बल्लभा पार्वती लोक में बाणलिंग रूपा कही जाती हैं। हे श्री सूत जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसा सुना है वैसा कहिए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि सत्तमों, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी का आज वर्णन कर रहा हूं। आप लोग सुने। पूर्व काल में दारुवन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसी को आप लोग सुने। जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूँ। हे ऋषि सत्तमो, जो दारु नामक श्रेष्ठ वन है, वहां नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहते हैं, रहा करते थे। हे मुनीश्वरों, वे तीनों कालों में सदा शिव जी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव ध्यान में मग्न रहने वाले वे श्री शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए वन में गए थे। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहां आए। वे दिगंबर, भस्म रूप, भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम करने वाले वे भगवान शिव स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में गए। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गईं और अन्य स्त्रियां विहल तथा आश्चर्यचकित होकर वहीं चली आईं। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोह विहल हो गईं। इसी समय सभी ऋषिवर वन से समिधा लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर उसे समझ नहीं सके और दुखित तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। तब शिव जी की माया से मोहित हुए समस्त ऋषिगण दुखित हो आपस में कहने लगे, यह कौन है? यह कौन है? जब उन दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा, तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए उन शिव जी से कहा, हे अवधूत, आप वेद मार्ग का लोप करने वाला यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो। अतः आपका यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी भगवान शिव का वह चिन्मय लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अग्नितुल्य उस माहेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला। और इतना ही नहीं, वह फैल कर जहां जहां जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह पाताल में तथा स्वर्ग में भी वैसे ही गया। वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया और कहीं भी स्थिर न रहा। सारे लोग व्याकुल हो उठे।
और वे ऋषिगण अत्यंत दुखित हो गए। देवता और ऋषियों में किसी को भी अपना कल्याण दिखाई नहीं पड़ा। जिन देवता और ऋषियों ने शिव जी को नहीं पहचाना, वे सब दुखित हो आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्राह्मणों, वहां जाकर उन सभी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम तथा स्तुति कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से सारा वृतांत निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी उनका वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को भगवान शिव की माया से मोहित जानकर सदा शिव को नमस्कार कर कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हैं। तो यदि अज्ञानी लोग ऐसा करें तो फिर क्या कहा जाए। इस प्रकार सदाशिव से विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है। यदि कोई मध्याह्न काल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता, तो वह अतिथि उसका सारा पुण्य लेकर और अपना सारा पाप उसको देकर चला जाता है। फिर शिव जी के विषय में तो कहना ही क्या। अतः जब तक यह शैवलिंग स्थिर नहीं होता, तब तक तीनों लोकों में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। मैं यह सत्य कहता हूँ। हे ऋषियों, अब आप लोग मन से विचार करें और ऐसा उपाय करें जिससे शिवलिंग की स्थिरता हो जाए। श्री सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप उस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। तब उन मुनीश्वरों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन मुनीश्वरों से स्वयं कहा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिवा से प्रार्थना कीजिए। यदि वे यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर लें, तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। हे ऋषि सत्तमो, अब मैं उस उपाय को आप लोगों से बताता हूँ। आप लोग सुनिए और प्रेम पूर्वक उस विधि का संपादन कीजिए। वे अवश्य प्रसन्न होंगी। अष्टदल वाला कमल बना करके उस पर एक कलश स्थापित कर उसमें दूर्वा तथा यवांकुरों से युक्त तीर्थ का जल भर देना चाहिए। फिर वेद मंत्रों के द्वारा उस कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद, हे महर्षियों, वेदोक्त रीति से उसका पूजन करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए शतरुद्रीय मंत्रों से कलश के जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हीं मंत्रों से लिंग का प्रोक्षण करना चाहिए। तब शिवलिंग प्रशांत हो जाएगा। इसके बाद योनि रूपा गिरिजा तथा उत्तम बाणलिंग को स्थापित कर उस प्रतिष्ठित शिवलिंग को पुनः अभिमंत्रित करना चाहिए। उसके अनंतर सुगंध द्रव्य, चंदन, पुष्प, धूप एवं नैवेद्य आदि से पूजा कर प्रणाम, स्तुति तथा मंगलकारी गीत वाद्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात स्वास्ति वाचन करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप हम पर प्रसन्न होइए। आप ही संसार के कर्ता, पालन करने वाले एवं संहार करने वाले तथा पूर्णतः विनाश रहित हैं। आप इस जगत के आदि, जगत के कारण एवं जगत के आत्मस्वरूप भी हैं। हे महेश्वर, आप शांत हो जाएं और संपूर्ण जगत का पालन करें। हे ऋषियों, इस प्रकार का अनुष्ठान करने पर शिवलिंग अवश्य स्थिर हो जाएगा। फिर इस त्रिलोक्य में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और सदा सुख रहेगा। श्री सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के यह कहने पर वे ब्राह्मण तथा देवता पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सभी लोगों को सुखी बनाने की इच्छा से
उन शिव जी की शरण में गए। उन लोगों ने परम भक्ति से सदाशिव की पूजा एवं प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने उनसे कहा। श्री महेश्वर बोले, हे देवताओं, हे ऋषियों, आप लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। यदि यह शिवलिंग योनि पीठात्मिका यानी समस्त ब्रह्मांड का प्रसव करने वाली भगवती महाशक्ति के द्वारा धारण किया जाए, तभी आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। देवी पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरे इस स्वरूप को धारण करने में समर्थ नहीं है। उन महाशक्ति के द्वारा धारण किए जाने पर शीघ्र ही यह मेरा निष्कल स्वरूप प्रशांत हो जाएगा। श्री सूत जी बोले। श्री सूत जी बोले, हे मही मुनीश्वरों, तब यह सुनकर प्रसन्न हुए देवताओं एवं ऋषियों ने ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवी पार्वती की प्रार्थना की। और देवी पार्वती तथा भगवान शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित कर उत्तम लिंग स्थापित किया। इस प्रकार मंत्रोक्त विधान के अनुसार उन देवताओं एवं ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव तथा देवी पार्वती को प्रसन्न किया। तत्पश्चात सभी देवता, ऋषिगण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा चराचर त्रिलोकी ने शिव जी की विशेष रूप से पूजा की। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और माता जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन माता पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया। हे द्विजों, तब शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर लोकों का कल्याण हुआ और वह शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। देवी पार्वती जी तथा शिव जी का यह वह विग्रह हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पूजन से सभी लोगों को सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस लोक में अनेक प्रकार का सुख देने वाली संपूर्ण समृद्धि अधिकाधिक प्राप्त होती है और परलोक में उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी पुण्य का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।